हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 23 मार्च, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले हम नहा लिए हैं, उसके बाद में कर लेते हैं पूजा। और सुबह की साफ़ सफाई तो काफ़ी टाइम हो चुका था, हम जल्दी से ही कर लिए थे। सारी साफ़ सफाई और जो भी काम थे वो सारे हो चुके हैं। और इधर मैंने आलू भी रख दिए थे उबलने के लिए। तो चाय नाश्ता हो चुका है, अब बनाएंगे खाना। तो खाना जल्दी से बस बना लेंगे। और एक तरफ मैंने हल्दी मिर्च भी पीस कर रख ली है। आज हम सिलबट्टे से हल्दी मिर्च पीस कर लाए हैं, क्योंकि जो हल्दी मिर्च हमारे यहाँ पिसी हुई पड़ती है उसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं रहता है। तो आज मैंने सिलबट्टे पर हल्दी और मिर्च सभी चीज़ें पीसी हैं। और इधर बस आलू छील लेते हैं, फिर सब्जी छौंक देंगे छत पर। तब तक हमारी ननद जी गई हैं छत पर। आज चिप्स पापड़ भी थोड़े से भूनने थे, तो हमारी ननद जी ने कहा कि तब तक हम चलते हैं छत पर भूनने के लिए। और वहीं पर पापा भी हैं, सभी लोग चाय भी पी रहे हैं। तो चाय तो नीचे ही बनी थी, लेकिन चिप्स पापड़ वहीं पर भून लिए थे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पहले कढ़ाई चढ़ा देते गैस पर, फिर कढ़ाई थोड़ी सी जो है ना कि काली तो नहीं होती है, लेकिन छुटने में दिक्कत हो जाती है। बहुत मेहनत लगती है कढ़ाई को छुटाने में। तो यहीं पर मैंने कहा कि छत पर ही चूल्हा जला लो, वहीं पर चिप्स पापड़ भून लो और उसके बाद में फिर बस हम तुरंत से सब्जी छौंक देंगे। और इधर पापा और बुआ बैठे थे, चाय पी रहे थे और साथ में चिप्स भी खा रहे थे। और सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और होली भी आ चुकी है, तो होली की तो तैयारियां बहुत तेज़ से हमारे यहाँ चल रही हैं। सभी के यहाँ बहुत ही ज़ोर शोर से होली की तैयारियां चल रही हैं। और इधर बस सब्जी छौंक देंगे, उसके बाद में रोटियां भी यहीं पर सेकेंगे। और चावल हम नीचे बना लेंगे, चावल नहीं यहाँ पर बनाएंगे। जो एक पुराना कुकर रखा था उसी में आज आलू मैंने उबाल लिए थे, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी और उसी में हम चावल बना लेंगे। वैसे तो जो चल रहा था कुकर वो ख़राब हो चुका है, लेकिन एक और पुराना कुकर रखा था हमारा ही, तो वो वाला कुकर अभी थोड़ा सा अच्छा था, तो उसी में आज बन गए थे आलू भी और चावल भी बन गए थे। और इधर डाल दिया है हल्दी मिर्च अच्छे से भुन गया है। उसके बाद में डाल दिए हैं टमाटर। तो आलू की सब्ज़ी जो ये रसा वाली होती है सबसे ज़्यादा सभी को पसंद आती है। तो आज भी मैंने कहा चलो आलू की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। कुछ जब सब्ज़ी नहीं होती है फिर आलू की सब्ज़ी ही बनती है। और देरी भी हो रही थी क्योंकि आज हमें करनी है लिपाई। तो लिपाई आज हम करेंगे पीछे वाले घर में। आज काफ़ी लिपाई हुई थी हमारे यहाँ, तो वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और इधर मैंने आटा लगा लिया था, तो आटा बस रोटियां आप सेंक लेते हैं। और होली की तैयारी में थोड़ी बहुत तबीयत भी हम सभी की ख़राब हो गई है। तो देवरानी जी तो हमारी दवाई ले आई थी, लेकिन अभी हम नहीं लाए थे दवाई। लेकिन आज जो है ना कि थोड़ी सी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब लग रही थी। कुछ भी काम तो करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे काम मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और काम तो करने ही है, अगर आज लिपाई नहीं करेंगे फिर कल के लिए छूट जाएगी। तो फिर मैंने दवाई भी खाई थी, उसके बाद में ही सारे काम किए थे। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि क्या आप प्रेग्नेंट हो? तो नहीं, अभी प्रेग्नेंट नहीं है, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। और मिट्टी का जो है ना कि मैंने बताया था कि जो है ना कि प्रेगनेंसी में सभी लोग खाते हैं मिट्टी को, तो वही मैंने बताया था। तो कुछ दोस्त हमारे जो है ना कि ये समझ गए कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो अभी नहीं, जब भी कुछ ऐसी बात होगी तो आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और इधर खाना तो हमारा बन चुका है। उसके बाद में मैंने कहा चलो बर्तन भी धुल कर रख देते हैं। जो ये रोज़ के काम होते हैं ये सबसे पहले ही करने होते हैं, क्योंकि ये काम कर ले उसके बाद में यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी, चौकी खाली हो जाएगी। तो जब तक हम लिपाई करेंगे तब तक ये लोग कुछ ना कुछ अपने काम कर लेंगे, नहाने धोने के, कपड़े वपड़े धुलने के, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं। एक तो रोज़ के काम वो तो रोज़ के ही हो जाते हैं, ऊपर से त्यौहार के भी काम। और त्यौहार में, इस वाले त्यौहार में तो हालत ही ख़राब है सभी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। पैरों में दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द इन दिनों में हो रहा है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और यहाँ पर बस बर्तन तो मंज चुके हैं, बस धुलकर जल्दी से रख देते हैं। और तुरंत से फिर हम चलेंगे लिपाई के लिए, क्योंकि आज हम पीछे वाले घर में जो कि आंगन की लिपाई करेंगे। सिर्फ आंगन की ही लिपाई वहाँ पर की थी और बाकी की लिपाई छोड़ दी है। और वहाँ जो है ना कि जहाँ पर मशीन है चारा वाली, वहाँ की भी लिपाई छोड़ दी थी और टीन की भी लिपाई छोड़ दी है।
वो करेंगे कल लिपाई। और यहाँ पर लिपाई हमारी देवरानी जी ने की थी, यहाँ की पूरी लिपाई उन्होंने की थी, क्योंकि आरब थोड़ी देर के लिए सो गया था तो उन्होंने पूरी लिपाई कर दी थी। और वैसे जब आरब जागता रहता है, सोता नहीं है, तब तो आरब बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देता है। जैसे कि आप सभी ने कल के ब्लॉग में देखा था कि आरब कितना ज़्यादा मिट्टी खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मिट्टी खेलता है। तो इसी वजह से वो ज़्यादा लिपाई पुताई नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी कर लेती हैं। इस बार उन्होंने काफ़ी लिपाई पुताई की है। और इधर यहाँ पर बस साफ़ सफाई कर देते हैं। और कल जो है ना कि कल शायद या परसों यहाँ पर चीनी फैल गई थी, तो जो साइड में थोड़ी सी चीनी भी पड़ी थी, क्योंकि उस दिन अच्छे से पूछ नहीं पा झाड़ू से नहीं हट पाई थी। और पोंछा तो वैसे रोज़ लगाते हैं, 2 या 3 बार लग जाता है, लेकिन फिर भी चीनी वहाँ पर जो है ना कि थी और थोड़ी सी चींटियाँ भी आ गई थी, तो अच्छे से मैंने पोंछा लगा दिया है। और अभी हमारे कपड़े हैं धुलने के लिए, कपड़े भी धुल देंगे और धूप में डाल देंगे सूखने के लिए, तो ये काम भी हो जाएगा। तो यहाँ के सारे काम हमारे हो जाएंगे, अब बस लिपाई के ही काम बाकी रह जाएंगे। और पर्दा भी मैंने खोल लिया है, जो यहाँ का विंडो का पर्दा है और कमरे का पर्दा है। और आज हमारी देवरानी जी ने एक नया पर्दा लिया था, तो हम भी सोच रहे थे कि एक पर्दा नया ले लेंगे, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया था। थोड़ा सा जो है ना कि आज के दिन थोड़ा सा महंगा हमें लग रहा था कि महंगा दे रहा है, लेकिन उनको ज़रूरी लेना था कमरे का पर्दा, तो उन्होंने लिया था एक नया पर्दा और हमने तो नहीं फिर ले पाया था। और जो पुराना वाला है वही धुल देंगे, अच्छे से लगा देंगे फिर से, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा पुराने भी नहीं लग रहे हैं, सिर्फ गंदे हो जाते हैं तो धुलने पड़ते हैं जल्दी जल्दी से। और इधर आरोही के भी कपड़े हैं, आरोही के पापा के भी कपड़े हैं। आरोही तो आज आरोही की छुट्टी है, तो आरोही घर पर ही रुकेगी। और अब तो 2-4 दिन तक छुट्टी ही रहेगी आरोही की, क्योंकि अब तो त्यौहार भी है, तो इसकी वजह से बच्चों की छुट्टी बोल दी गई है। और यहाँ पर बस जल्दी से कपड़े धुल लेते हैं, कपड़े डाल देंगे। धूप बहुत ही तेज़ निकली है। और थोड़ी सी लिपाई जो है ना कि पहले तो हम सोच रहे थे कि अभी कर देंगे, लेकिन धूप की वजह से मैंने छोड़ दी थी, शाम के टाइम में की थी, क्योंकि धूप में फिर लिपाई पुताई और जो है ना कि कुछ भी काम करने का मन भी नहीं होता है, और गर्मी भी दोपहरी में लगने लगती है। वैसे तो ठंडी है, सुबह के टाइम ठंडी हो जाती है, लेकिन दोपहरी में गर्मी हो जाती है। और इधर आप सभी को बताया था कि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक लग रही है आज, तो मैंने कहा पहले दवाई खा लेते हैं। हमारे पास नहीं थी, हमारी देवरानी जी ने एक खुराक हमको दे दी थी कि खा लो तो ठीक लगेगा, क्योंकि वो लेकर आई थी, हम पहुंच नहीं पाए थे। और इधर यहाँ से लिपाई करना मैंने शुरू किया है, तो झुकिया वाली लिपाई करेंगे, जो कि छोटी छोटी झुकिया वाली। और अभी कुछ लोगों ने लिपाई कर ली है, कुछ लोगों ने नहीं की है, लेकिन मैंने तो आज से ही लिपाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी लिपाई हो जाती है, घर में भी लिपाई होती है और यहाँ पर भी। तो कल अगर दिन के दिन करेंगे लिपाई तो पूरे में नहीं हो पाएगी। और बुआ बोल रही थी कि जो है ना कि सोमवार को लिपाई नहीं की जाएगी, सिर्फ रविवार को ही लिपाई की जाएगी। तो मैंने कहा चलो तब तो आज ही लिपाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी बहुत आज लिपाई हो जाएगी, जो बचेगी वो कल हो जाएगी, बाकी की फिर सोमवार के लिए लिपाई नहीं बचेगी। और गेरू आज मैंने बहुत ज़्यादा मिलाया है, एकदम से लाल लाल लिपाई हो रही है। और जब पूरे आंगन में लिपाई हो गई थी आज, तो बहुत ही सुंदर आंगन दिख रहा था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चूना भी लगाया है, जो कि किनारे किनारे साइड में, ये जो है ना कि दीवारें छिप जैसी गई थी थोड़ी सी, जब बारिश हुई थी तो एकदम से दीवारों पर मिट्टी लग गई थी। और वो वाला क्लिप हमारा कट गया है गलती से, तो शायद पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ी हो जाती है फ़ोन में या कुछ समझ में नहीं आता है। तो वैसे तो मैंने आरोही के पापा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कट ही गया था, वो क्लिप बना था। और यहाँ पर जो है ना कि जब मैंने चूना लगाया था दीवार में, तब वो वाला क्लिप लिया था, लेकिन वो कट गया है, तो आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाया है। और चूना भी हमारा बहुत ही अच्छे से लग गया था। थोड़ा सा तोतिया था, वो भी मैंने मिला लिया था, लेकिन तोतिया इतना अच्छा नहीं था जितना कि चूना अच्छा था। तोतिया का कलर जो है ना कि थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है। और 1 केजी चूना था, तो 1 केजी में तोतिया कम लग रहा था, थोड़ा सा और होता तो और भी अच्छे से चमक जाता, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया था। थोड़ा सा घर में लगाया है और यहाँ पर भी लगाया है, यहाँ पर पूरे में लगाया है, जो तुलसी का चौरा है उसमें भी लगाया है, और इधर दीवार पर लगाया है, और किनारे किनारे पूरे आंगन में लगाया है, तो और भी अच्छा लग रहा है।
और इस तरीके की लिपाई मैंने की है। एक बार अभी मैंने बीच में की थी, शायद शादी पर की थी या फिर दीपावली पर, लेकिन तब जो है ना कि बारिश हो गई थी तो हमारी लिपाई पूरी ख़राब हो गई थी। लेकिन इस बार बारिश ना हो तो हमारी लिपाई नहीं ख़राब होगी, और धूप निकली है तो अच्छे से सूख भी जाएगी। और ठंडी के दिनों में कि जो है ना कि अच्छे से लिपाई सूखती भी नहीं है, तो थोड़ी सी लिपाई ख़राब हो जाती है जल्दी से। लेकिन इन दिनों में जब लिपाई सूख जाती है अच्छे से तो एकदम से गोबर चपक जाता है, तो लिपाई काफ़ी दिनों तक चलती है। और इधर आरोही यहाँ पर खड़ी थी, आरोही आ चुकी है खेल जो है ना कि दीदी के बच्चों के साथ में खेलने के लिए गई थी, आ चुकी है आरोही और घर पर चली गई है। और इधर बस यहाँ की मैंने इतनी ही लिपाई इतने टाइम की थी, बहुत तेज़ धूप हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी देरी में लिपाई करेंगे, लगभग 3 बजे या 2:30 बजे के टाइम लिपाई करेंगे। तो मैंने बाद में ही लिपाई की थी, इतने टाइम नहीं की थी, बहुत तेज़ धूप थी, तो इतनी लिपाई करके मैंने छोड़ दी थी। और वैसे भी आज हम 2 बार में लिपाई करने वाले थे, क्योंकि सभी लोग जब निकलते हैं तो लिपाई फिर तुरंत से निकल पड़ते हैं, तो लिपाई थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, और जो लिपाई होती है वो चप्पल के साथ में ही चली जाती है। तो मैंने कहा चलो छोड़ देंगे, जब तक अच्छे से सूख भी जाएगी। और यहाँ पर आरोही रंग लगा रही है। रंग उस दिन हम लाए थे तो वही वाला इसको मिल गया है, और बहुत ज़्यादा रंग लगा रही है, बुआ के, आरब के और सभी बच्चों के भी रंग लगा कर आई है। और हमारे भी आरोही ने ही लगाया था, तो हमारे भी जो है ना कि चेहरे पर रंग लगा है, और अपनी चाची के सभी के लगाया है इसने रंग। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी रह गई है लिपाई, इसको भी कर देते हैं, उसके बाद में हम फिर रुक जाएंगे। और फिर बाद में करेंगे शाम के टाइम में, लगभग 2-2:30 बजे के टाइम, तो अच्छे से तब तक हमारी ये लिपाई भी सूख जाएगी। फिर हम इधर से लिपाई करेंगे तो यहाँ से सभी लोग निकलेंगे और इधर साइड में लिपाई हम करेंगे, और अच्छे से सूख भी जाएगी, तो हमारी लिपाई भी ख़राब नहीं होगी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और होली की तैयारी कैसी हुई आप सभी की, और होली कैसी रही आप सभी की, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे का ब्लॉग आप सभी के बराबर से मिलते रहेंगे, रोज़ के रोज़ ही। तो जैसे ही हमारे यहाँ जैसा होता है होली पर या होली मनाई जाती है, उसी तरीके से हम भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। पिछली बार तो हम मायके में थे, तो वहाँ की भी आप सभी के साथ में जैसी रीति रिवाजें हैं, जिस तरीके से होली मनाई जाती है, तो वहाँ का भी आप सभी के साथ में शेयर किया था। और यहाँ पर जिस तरीके से होता है होली का त्यौहार, वो भी सभी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और इधर हम आ गए हैं, लगभग 3 बजे का शायद टाइम होगा, तो अभी धूप हल्की सी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा धूप में ही लिपाई करेंगे तो अच्छे से सूख जाएगी। फिर धूप बिल्कुल चली जाएगी तो फिर सूखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, फिर सूखेगी नहीं लिपाई तो ख़राब हो जाएगी जल्दी से। और यहाँ पर हमारी नंदत जी बैठी हैं, बुआ बैठी हैं, सभी लोग यहीं पर बैठे हैं, देख रहे थे बैठकर कि जो है ना कि लिपाई हम कर रहे हैं। और वैसे तो इतने ही टाइम हम अंदर जो जहाँ पर मशीन लगी है और टीन की लिपाई इतने ही टाइम करने वाले थे, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा अब नहीं करेंगे, अब सुबह के टाइम ही करेंगे। और कल भी काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी लिपाई पुताई सुबह के टाइम हो जाएगी, उसके बाद में और बाकी के काम हो जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या है ना कि ये रविवार के दिन ही पूजा जो होती है, होली की पूजा होती है, वो रविवार को ही की जाएगी शाम के टाइम में। वैसे तो जो है ना कि सोमवार के सुबह के टाइम में बल्ले पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रविवार को शाम के टाइम में 7 बजे बल्ले पड़ जाते हैं। और वो भी हमारे यहाँ औरतें नहीं जाती हैं, बस लड़कियाँ ही जाती हैं बल्ले डालने के लिए। तो वो भी आप सभी को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या होता है हमारे यहाँ, लेकिन आप सभी को बस बता दिया। और लिपाई करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है ना, छोटी छोटी ये जब हम झुकिया वाली लिपाई करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज भी मैंने बस छोटी छोटी झुकिया की ही लिपाई की थी। ये लिपाई जब पूरे में हो जाती है तब बहुत ही सुंदर लगती है। तो आज भी हमारा आंगन बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन जो ये बीच में इंजन रखा है ये थोड़ा सा साइड में हट जाता तो और भी अच्छे से लिपाई हो जाती। ये बीच में ही रखा है, इसका कुछ काम भी नहीं है,
वैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है चारा आरा खंदने की, लेकिन अभी इस समय में चारा नहीं खंदा जा रहा है। चारा के लिए ही ये लगा है इंजन। और बुआ आई हैं बगिया से, क्योंकि जानवर को चारा आरा डालने में लगी हैं। टाइम हो गया था जानवर को चारा डालने का, तो वहीं से बुआ आई हैं। और इधर बुआ लेकर आई हैं सिमरा, जो कि सिमरा का पेड़ हमारे यहाँ खड़ा है बगिया में, तो वही आज बुआ बोल रही थी कि सिमरा की सब्ज़ी बना लो। सिमरा के जो फूल होते हैं उन्हीं की सब्ज़ी बनाई जाती है। किसी दिन आप सभी के साथ में शेयर करेंगे कि किस तरीके से बनाई जाती है। तो आज बुआ उन्हीं को बीनने और बिचारने में लगी थी कि बना लो, पापा शायद खाने वाले हैं, पापा का मन है। लेकिन हमें कुछ खास अच्छी नहीं लगती है। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आलू अगर थोड़े बहुत साथ में पड़े होते हैं तब थोड़ी बहुत पसंद है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और एक हमारी दीदी जी कमेंट उन्होंने किया था कि जो है ना कि नई नई रेसिपी बनाकर शेयर किया करो, तो सभी लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जी दीदी, अब सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ नई नई रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करें और हम भी बनाएं। लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ भी नई चीज़ें नहीं बना पाई हैं। जो भी गांव की सब्जियां होती हैं, गांव में मिलने वाली होती हैं, वही आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। और इधर यहाँ पर सिलबट्टे के पास में अच्छे से लिपाई कर लेते हैं। अब बस थोड़ी सी ही लिपाई बाकी है, और बाकी की तो मैंने कर दी है। जो भी ज़्यादा लिपाई थी मेहनत वाली, वो तो मैंने कर दी है। और जो है ना कि एक बार उधर साइड में लिपाई की थी, उसके बाद में दोबारा से इधर साइड में कर चुके हैं। अब एक ही बार में यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे। और जो तुलसी का चौरा है वो मैंने बस उसमें पुताई ही चूने से की है, और उसमें भी कुछ रंग बिरंगी चीज़ें नहीं बना पाई हैं। वैसे तो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर भी बना देंगे। कलर दूसरा होता तो अच्छे से और भी सज जाता जो तुलसी का चौरा है, लेकिन कलर कुछ दूसरे नहीं थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब की बार जब कभी हम करेंगे यहाँ की लिपाई या पुताई करेंगे चूने से, तब अब की बार कर देंगे। और अभी आरोही के पापा बोल रहे थे कि आज की वहाँ के लिए, घर के लिए भी कुछ कलर और चूना ले आएंगे, तो वहाँ पर भी पुताई कर देना। लेकिन देखते हैं कि टाइम मिल पाता है या नहीं। अगर टाइम मिलेगा तब तो कर देंगे, नहीं तो अब बस होली के बाद में ही करेंगे। और यहाँ पर बस बाकी रह गई है इतनी लिपाई, इसको भी बस जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हमें लग गया था, लेकिन आप सभी के साथ में बस जल्दी थोड़ा शेयर कर दिया है, और इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ कर दी है। और काफ़ी लिपाई जो की थी वो मैंने आप सभी को दिखाई भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे फ़ोन की जो मेमोरी है बहुत जल्दी से भर जाती है, एकदम से भर जाता है फ़ोन, फिर कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं आ पाती है। और काफ़ी जो है ना कि चीज़ें हम रखते भी नहीं हैं, तुरंत से ही डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन बहुत जल्दी से भर जाता है। और इधर बस लिपाई हो जाए फिर आप सभी को दिखाते हैं अपना पूरा आंगन कि कैसा लग रहा है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप रसोई में दोबारा से डिज़ाइन बनाओ और अच्छी सी डिज़ाइन बनाओ। तो कई दीदियां हमारी कमेंट कर चुकी हैं कि रसोई में डिज़ाइन बनाओ। तो जी दीदी, बिल्कुल हम बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी होली की तैयारी कर रहे हैं, तो होली की तैयारी हो जाए और होली हो जाए, उसके बाद में फिर आएंगे रसोई की दीवार पर। और इधर हमारी पूरे में लिपाई हो चुकी है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा अब आंगन कैसा लग रहा है और कच्चे घर कैसे लगते हैं, जो हमारे गांव के कच्चे घर होते हैं। वैसे लिपाई पुताई जब हो जाती है तो कच्चे घर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए नमस्ते।